हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। यूपीपीसीएस आरओ मुख्य परीक्षा 2024 के अंतर्गत हम लोग इस समय निबंध कर रहे हैं। ये आपका 17वां निबंध रहेगा और टॉपिक आपका है आतंकवाद। समीक्षा अधिकारी में आपके 3 निबंध पूछे जाते हैं। पूर्णांक 120 नंबर का रहता है। समय 3 घंटे का दिया जाता है और आपका टारगेट 100+ होना चाहिए। ये आतंकवाद आपका जो निबंध है ये यूपीपीसीएस मेंस 2018 में पूछा गया था। दोस्तों, इन सब की पीडीएफ या अन्य स्टडी मटेरियल अवेल करना है तो यूपीपीएससी मेकर टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे। वहाँ पे बहुत सारी पीडीएफ और डेली करंट अफेयर्स शेयर किया जाता है। तो देर न करते हुए बढ़ते हैं अपने आज के एसे की तरफ। निबंध में आपको सबसे पहले इंट्रोडक्शन, उसके बाद में मेन पार्ट और फिर कंक्लूजन लिखना होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले प्रस्तावना से स्टार्ट करते हैं। देखो, आपको इसमें वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखना है। इसमें की फैक्टर आपको देखने हैं, कौन कौन से की पॉइंट यूज हुए हैं, और फिर आपको अपने ओन शब्दों में एक निबंध लिखना है जिसका जो स्ट्रेंथ होनी चाहिए वो 700 शब्द। तो प्रस्तावना है, महाशक्तिशाली अमेरिका हो या नाटो की जन्मस्थली ब्रुसेल्स हो, पेरिस में हो या शांति का दूत भारत हो, या फिर आतंकवाद की नर्सरी पाकिस्तान ही क्यों न हो, सब आतंकवाद के आतंक से आतंकित हैं। दुनिया किम कर्तव्य विमूढ़ है, क्योंकि जितनी शक्तिशाली है वह है उतनी कभी नहीं थी, लेकिन जितना वह विवश है उतना विवश भी कभी नहीं थी, क्योंकि उसके पास नाभिकीय बम तो है लेकिन वह उससे मानव को समाप्त नहीं कर सकती। हिंसा के द्वारा जनमानस में भय या आतंक पैदा कर अपने उद्देश्यों को पूरा करना ही आतंकवाद है। ये उद्देश्य राजनीतिक, धार्मिक या आर्थिक ही नहीं, सामाजिक या अन्य किसी प्रकार के भी हो सकते हैं। ठीक है, अगला पैराग्राफ स्टार्ट होता है। वैसे तो आतंकवाद के कई प्रकार हैं, किंतु इसमें से 3 प्रमुख हैं। कौन कौन से? जिससे पूरी दुनिया त्रस्त है। ये है सामाजिक आतंकवाद, राजनीतिक आतंकवाद, धार्मिक कट्टरता एवं गैर राजनीतिक या सामाजिक आतंकवाद। श्रीलंका में लिट्टे, जो आपका LTTE था, उसके बारे में बात हो रही है। श्रीलंका में लिट्टे समर्थकों एवं अफगानिस्तान में तालिबानी संगठनों की गतिविधियां राजनीतिक आतंकवाद के उदाहरण हैं। अलकायदा, लश्कर ए तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे संगठन धार्मिक कट्टरता की भावना से आतंकी कृत्यों को अंजाम देते हैं। अतः ऐसे आतंकवाद को धार्मिक कट्टरता की श्रेणी में रखा जाता है। अपनी सामाजिक स्थिति या अन्य कारणों से उत्पन्न सामाजिक क्रांतिकारी विद्रोह को गैर राजनीतिक आतंकवाद की श्रेणी में रखा जाता है। भारत में नक्सलवाद गैर राजनीतिक आतंकवाद का उदाहरण है। नेक्स्ट पैराग्राफ है आपका, कुल मिलाकर आतंकवाद का न तो निश्चित उद्देश्य होता है और न ही निश्चित स्वरूप, इसलिए इसे परिभाषित करना मुश्किल है। यदि हम इसे परिभाषित ही करना चाहें तो कह सकते हैं आतंक का आतंक के लिए, आतंक के द्वारा ही आतंकवाद है। इस तरह आतंकवाद का उद्देश्य दुनिया में दहशत फैलाना मात्र है। आज के आतंकवाद को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद कहा जाता है। अगला पैराग्राफ है आपका, आज विश्व के लगभग सभी बुद्धिजीवियों के मध्य ये बहस का प्रमुख विषय है कि आतंकवाद के क्या कारण हैं और ये किन परिस्थितियों में अधिक प्रसारित होता है, जिसमें सामाजिक आर्थिक विषमता, अतिवादी महत्वाकांक्षा, भय, भूख, भ्रष्टाचार के चलते युवाओं में आक्रोश, शासक वर्ग की संवेदनशीलता, बहुसंख्यकों का अल्पसंख्यकों के ऊपर अत्याचार, सांस्कृतिक असुरक्षा, धार्मिक कट्टरवाद, पिछड़ेपन के कारण इस्लामिक दुनिया में कुंठा तथा विचारधारात्मक टकराव आदि प्रमुख हैं। अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हुए हमले के बाद ही वैश्विक स्तर पर आतंकवाद के विरुद्ध चिंतन की अभिव्यक्ति प्रारंभ हुई। यहीं से आतंकवाद के उन्मूलन के लिए वैश्विक स्तर पर सामूहिक प्रयास किए जाने लगे। जैसे अमेरिका के नेतृत्व में तालिबान की जन्मस्थली अफगानिस्तान पर हमला बोला गया। आतंकवाद के सरगना ओसामा को मारकर अमेरिका ने अपनी पीठ थपथपाई, लेकिन ओसामा की चिता की आग ठंडी नहीं हुई कि बगदादी भस्मासुर के रूप में पैदा हो गया। बगदादी अपने संगठन इस्लामिक स्टेट के माध्यम से पूरी दुनिया में इस्लामिक राज्य स्थापित करना चाहता था। इस क्रम में उसने इराक और सीरिया के बड़े भूभाग पर कब्जा तो कर ही लिया। फ्रांस में हुए हमले के बाद सितंबर 2015 में बगदादी के विरुद्ध वैश्विक स्तर पर एक
सामूहिक गठबंधन बनाने की कवायद शुरू हुई। रूस, फ्रांस और अमेरिका की सेनाओं ने इस्लामिक स्टेट को नेस्तनाबूद करने के लिए ताबड़तोड़ कार्यवाही की। इसके अलावा यूएनओ ने आतंकवाद से निपटने के लिए कई प्रस्ताव और अभिसमय पारित किए, जैसे आतंकवादी संगठनों को सील करना, उनकी फंडिंग को प्रतिबंधित करना, आतंकवाद को प्रश्रय देने वाली देशों के विरुद्ध सुरक्षा परिषद की कार्रवाई करने का अधिकार देना। अब इसके बाद देखेंगे उपसंहार यानी कंक्लूजन। आतंकवाद से निपटने के लिए कई स्तरों पर प्रयास करना होगा। प्रथम स्तर पर आतंकवाद पनपने के मूलभूत कारणों की पहचान करनी होगी। दूसरे स्तर पर आतंकवाद के प्रति स्पष्ट विजन विकसित करना होगा। तीसरे स्तर पर आतंकवाद को अंतर्राष्ट्रीय अपराध घोषित करना होगा। प्रत्यर्पण संधियों का विस्तार करना होगा। उन लोगों और देशों को दंडित करना होगा जो लोग आतंकवादियों को फंडिंग करते हैं और उन्हें संरक्षण देते हैं। हमें यह बात शिद्दत से महसूस होना चाहिए कि ओसामा या बगदादी को मार देने से आतंकवाद समाप्त नहीं होने वाला। आतंकवाद के पौधे को गरीबी और बेरोजगारी के रूप में खाद पानी मिल रहा है, उसे समाप्त करना है। इसके लिए गरीब मुल्कों में विकास और लोकतंत्र की धारा प्रवाहित करके वहां जन्म ले रहे मानव बम को आर्थिक मानव में रूपांतरित करना होगा। तो ये था आपका आतंकवाद पे आज का निबंध। जो लोग पहली बार चैनल पर विजिट किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। तो मिलते हैं अपने अगले इम्पोर्टेंट वीडियोज़ में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद।